जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट नंबर 2 द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज लेक्चर नंबर 1 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की कुछ डेफिनेशन, उसके बारे में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसके बारे में भी हम थोड़ा जानेंगे। बट इसको जानने से पहले हम एक कुछ बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो जब भी मैं जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस 2 लिखूँ, तो यहाँ पर जो आपको x मिल रहा है वो कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये जो y है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि y की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, x आप क्या लोगे उस पर। तो यहाँ पर x आप कुछ भी ले सकते हो, y की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है, तो हमारा x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और y हमारा क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अब सिमिलरली मैं लिखता हूँ z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2। तो यहाँ पर ये जो x और y है ये दोनों हमारे क्या हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि z हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि z की वैल्यू x पर और y क्या लोगे उस पर डिपेंड कर रहा है। सो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। अब हम आते हैं डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट पे। तो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी आप डेरिवेटिव लिखते हो डी बाय सम वेरिएबल ओवर हियर, ओके, यहाँ पर आप कोई वेरिएबल लिखते हो, जिससे आप लिखते हो डी वाई बाय डी एक्स लिखते हो आप। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हो डी वाई बाय डी एक्स। तो जब भी आप डी वाई बाय डी एक्स लिखते हो तो उसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन व्हेन यू राइट डी वाई बाय डी एक्स। तो जब भी आप डी वाई बाय डी एक्स लिखते हो तो तब आप डेरिवेटिव करते हो डिपेंडेंट वेरिएबल का अब विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये y आपका क्या होता है, उस केस में डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और x क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो डेरिवेटिव हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और अभी हमने देखा इसके ऊपर वाले केस में कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो कितने भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, और यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो हैं x और y, ऐसे 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। बट डेरिवेटिव हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल का विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम आते हैं हमारी फॉर्मल डेफिनेशन में, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन विच कंटेन डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब भी आप डेरिवेटिव लेते हो डिपेंडेंट वेरिएबल का, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने होंगे, एक या एक से ज़्यादा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 होंगे, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं। सो डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू वन और मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, यहाँ पर देखो y आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और वो उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, एक ही है, x। सो y इज सम फंक्शन ऑफ x। यहाँ पर देखो u किस पर डिपेंड कर रहा है, u t पर और u x पर डिपेंड कर रहा है, तो u इज अ फंक्शन ऑफ सम फंक्शन ऑफ x एंड t। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो हो गए, यहाँ पर देखो y x पर डिपेंड कर रहा है, तो y इज सम फंक्शन ऑफ x, और यहाँ पर u फिर से t और x पर डिपेंड कर रहा है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, वन और मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। ठीक है, इफ द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसी का दो क्लासिफिकेशन किया हुआ है, वन है ऑर्डिनरी और दूसरा क्या है, पार्शियल। तो जब भी आप डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल का विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिर्फ एक ही हो, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होना चाहिए, तो वो वाला जो डिफरेंशियल, वो वाला जो डेरिवेटिव होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। और उसी केस में जब आप डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल का विथ रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो आप यहाँ पर इस वाले केस में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो दो या उससे ज़्यादा होंगे, 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं। तो अगर आप डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल का एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करोगे तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इफ द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी का नोटेशन हम क्या रखते हैं, डी बाय डी एक्स।
पार्शियल क्या हम रखते हैं डेल बाय डेल एक्स। ये नोटेशन को हम क्या बोलते हैं, डेल नोटेशन। दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए कि आपको पता चले जब भी डी बाय डी एक्स लिखा है मतलब वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, जब भी डेल बाय डेल एक्स लिखा है तब वो पार्शियल की बात कर रहे हैं। पार्शियल की बात कर रहे हैं दैट मीन्स उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल दैट इज वॉट आई हैव रिटन ओवर हियर। देखो ऑर्डिनरी में मैंने वही डेफिनेशन लिखा है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हो, उसके अंदर आप डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल का विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे यहाँ पर y का विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x। यहाँ भी y इज अ फंक्शन ऑफ सम x, तो y इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पर y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल में क्या होगा, सेम डेफिनेशन है, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर आपके पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। जैसे यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल लिखा है, u डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके साथ यहाँ पे देखो t और x, ये दोनों क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास दो हो गए, x और t, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा उसको हम बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर उसके लिए हम नोटेशन यूज करेंगे डेल बाय डेल टी और डेल बाय डेल एक्स। डेल नोटेशन यूज करेंगे पार्शियल के लिए। सिमिलरली सेकंड में भी u फंक्शन t और x का है। सो इन दैट वे वी कैन क्लासिफाई ऑर्डिनरी एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ordinary differential equation and partial differential equation. I hope you all have understood the clear definition of ordinary and partial differential equation. These are the two different classification of the differential equation. Thank you everyone.